हाँ, तो मैं रौनक सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नॉलेज मिलने वाली, एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आप मुंबई के बदले आप नवी मुंबई में क्यों इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, तो दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि जिस भी एरिया का रियल इस्टेट बूम करता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ का बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वहाँ की डेवलपिंग कनेक्टिविटी और आने वाले कॉमर्शियल हब और इकोनॉमिक्स आपको देखा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से किस तरीके से बढ़ रहा है, कनेक्टिविटी किस तरीके से हो रही है, आने वाला जो भी कॉमर्शियल हब है, जो भी इकोनॉमिक्स हब है, वो किस तरीके से यहाँ डेवलप होने वाले हैं। हाँ, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और बेहतरीन कनेक्टिविटी की। नवी मुंबई का नवी मुंबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जैसा कि NS4, NS17, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, साइन टू पनवेल हाईवेज जैसे मेजर हाईवे के जंक्शन के पास में होने के कारण पनवेल मुंबई और पुणे दोनों की कनेक्टिविटी को प्रदान करता है। जैसा कि मैं बात करूं नवी मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो आपने देखा होगा कि किसी भी सिटी का बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर ही वहां के रियल एस्टेट को ग्रोथ देता है। जैसा कि मैं यहाँ के रनिंग प्रोजेक्ट की बात करूं, वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसको हम अटल सेतु के नाम से भी जानते हैं, नवी मुंबई मेट्रो, पनवेल टू कर्जत रेलवे कॉरिडोर और JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा ब्रीफ करूंगा, जो जल्दी आपके सामने होने वाला है। हाँ, तो मैं बात करूं मेन मुंबई से नवी मुंबई क्यों अफोर्डेबल है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मेन मुंबई में जो रियल एस्टेट की रेट्स ग्रो कर रही है, तो वहाँ पे 8% में इन्वेस्ट करना बहुत हार्ड हो चुका है। और वैसे ही देखा जाए कि पनवेल नवी मुंबई के अंदर अभी इन्वेस्ट करना क्यों ईजी है, क्योंकि वहाँ की रेटें अभी अफोर्डेबल हैं और अभी कम रेट से हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो एरिया डेवलपिंग है और ग्रोइंग एरिया है, और इसी वजह से ही वहाँ पे अफोर्डेबल रेट्स हैं। और मैं आपको बात करूँ कि मेन मुंबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे भी बड़े लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला नवी मुंबई में, इस वजह से भी आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने फील किया है, पनवेल नवी मुंबई का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही पीसफुली और ग्रीनरी है। जो कॉस्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बीच में संतुलन ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये एरिया और ये लोकेशन बहुत ही शानदार और बेहतरीन होने वाला है। पनवेल नवी मुंबई आज जो इन्वेस्टर्स का फर्स्ट चॉइस बना हुआ है, उसका सबसे बड़ा रीज़न भी ये है कि यहाँ पे रेट एप्रिसिएशन अच्छी मिलेगी। तो अब मैं बात करूँ यहाँ के इकोनॉमिक सोर्सेज की, तो पनवेल नवी मुंबई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसके साथ साथ में यहाँ कॉमर्शियल हब्स और IT सेक्टर्स भी डेवलप हो रहे हैं, और इन्हीं की वजह से यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही है। और जैसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी तो वहाँ पे रेजिडेंस भी बढ़ेगा, और ऐसा माना जाता है कि जिस एरिया में रेजिडेंस बढ़ता है वहाँ पे ग्रोथ के बढ़ने का लगभग बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और साथ ही मैं बात करूँ नवी मुंबई में बढ़ते हुए एजुकेशंस और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस की, तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि किसी भी एरिया के अंदर डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे एजुकेशंस का होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी आएगा। तो इस एरिया में जो अथॉरिटी वर्क कर रही है उनके द्वारा यहाँ पे एजुकेशंस और हेल्थ केयर को लेकर भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, और उसकी वजह से ही ये लोकेशन और ये एरिया बहुत ही आइडियल लोकेशन बना हुआ है। ये सुविधा सुनिश्चित करती है कि यहाँ के रहने वाले निवासियों के लिए ये एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल देगा, और यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ साथ में रेजिडेंशियल यूनिट्स की डिमांड भी बढ़ेगी। तो अब मैं बात करूँ यहाँ के लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ की, तो पनवेल नवी मुंबई को जो डेवलप कर रहा है उस अथॉरिटी के थ्रू आपको यहाँ ये फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, जिसमें आपका मॉल्स हो गए, मार्केट्स हो गए, ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी।
पनवेल नवी मुंबई का जो क्लाइमेट है वो मेन मुंबई से बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन फ्री है और पीसफुल एरिया है। इसी वजह से रियासत जैसे डेवलपर्स टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, तो आप भी अपना सपनों का घर यहाँ प्लान कर सकते हैं। और इन्हीं सभी डेवलपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए यहाँ का रियल एस्टेट बूम कर रहा है और इसी वजह से इन्वेस्टर्स की जो फर्स्ट चॉइस बना हुआ है वो ये लोकेशन बना हुआ है। तो दोस्तों, ये था आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये वीडियो पसंद आए आपको तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।